इस YouTube चैनल में आपका आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। आज हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब देखिए, इसकी परिभाषा के बारे में बातचीत करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं। परिभाषा के अंतर्गत ये होगा कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि राम बाजार जाता है तथा वहां से बस स्टैंड जाता है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत बाजार संज्ञा शब्द की जगह वहां सर्वनाम शब्द आया हुआ है। बाजार एक संज्ञा शब्द है और उसकी जगह वहां सर्वनाम शब्द आया हुआ है। अब देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? प्रमुख उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है मैं, मेरी, हम, हमारी, मुझको, हमने, मैंने। ये प्रमुख उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लीजिए कि जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये एक वाक्य है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। यहां पर देखिए, वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। अतः ये वाक्य जो है ना, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। अब देखिए, अगला बातचीत करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि वक्ता या लिखने वाला यानी कि लेखक, सुनने वाले यानी कि श्रोता या पढ़ने वाले यानी कि पाठक के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख ली कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपको। ये प्रमुख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। मैं तुम्हें विद्यालय भेजूंगा। वाक्य है मैं तुम्हें विद्यालय भेजूंगा। अब इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द वक्ता के लिए आया है तथा तुम्हें सर्वनाम शब्द जो है ना, वो श्रोता के लिए आया है। अतः तुम्हें सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, इसमें एक विशेष नोट करने वाली बात और भी है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे कि आप अवश्य आना। यहाँ पर आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और
आप शब्द एक आदर के लिए भी प्रयोग किया गया है और इसी कारण यहाँ पर बहुवचन आया हुआ है। अब देखिए अगला जो सर्वनाम शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि वक्ता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, प्रमुख अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है यह, वह, ये, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका। ये प्रमुख अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए कि जैसे उस लड़के का नाम मोहन है, वाक्य है कि उस लड़के का नाम मोहन है। अब इस वाक्य के अंतर्गत किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत की गई है तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए एक बात और बता देता हूँ, नोट करने वाली बात है कि तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता या आत्मीयता प्रकट करने के लिए अपने से आयु में या संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए या कभी कभार तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है। यानी कि तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग एक तो अत्यंत निकटता प्रकट करने के लिए या फिर आत्मीयता प्रकट करने के लिए, अपने से आयु में छोटे व्यक्ति के लिए या संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए, तथा कभी कभी तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए और भगवान के लिए भी किया जाता है। अब देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर है कि हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। अब इस वाक्य में तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि माँ तू क्या कर रही है। माँ तू क्या कर रही है, इस वाक्य में तू शब्द का प्रयोग माँ से आत्मीयता प्रकट करने के लिए किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष गौर करने वाली बात और है कि आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर आदर प्रकट करना होता है, एक व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करना होता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कि तुलसी महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की थी। यहाँ पर इस वाक्य में महान कवि तुलसी के प्रति आदर प्रकट किया गया, अतः इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला जो दूसरे नंबर का सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए इस सर्वनाम की परिभाषा ये है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं, व्यापार का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम ये कि प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। एक तो है पहला शब्द है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है और इसका प्रयोग जो है ना वो निकटवर्ती वस्तुओं या व्यक्तियों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है वह। अब इस निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो होता है ना वो दूरवर्ती वस्तुओं या व्यक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए इसे कि इस गाड़ी को देखो यह कितनी सुंदर है। वाक्य है इस गाड़ी को देखो यह कितनी सुंदर है। अब इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द जो है ना वो सुंदर गाड़ी की ओर इशारा कर रहा है, अतः यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला जो टॉपिक है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? कोई, किसी, कुछ, ये प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली यह है कि प्राणियों के लिए कोई वे किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्राणियों के लिए तो दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई व किसी, और पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि जैसे उदाहरण है कि स्कूल में कुछ खा लेना। उदाहरण के तौर पर है, एक वाक्य दे रखा है कि स्कूल में कुछ खा लेना। अब इस वाक्य में कुछ सर्वनाम शब्द किसी खाद्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा अनिश्चितता का बोध कराता है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं। एक वाक्य दे रखा है कि संभवतः कोई आया है। इस वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा ये कोई सर्वनाम शब्द जो है ना, ये अनिश्चितता का बोध कराता है। अतः यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला वीडियो जो है, सर्वनाम का सेकंड पार्ट जो है वो आपको कल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।